मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ आकृति और चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था जो कि 10th क्लास का था। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ओके, जो मैं आज कंटिन्यू करूँगी आगे। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इट इज़ ए प्रोसेस विच प्रोसेस इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब जो कि ऐसे प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, where offspring are produced by the fusion of gametes, okay, from two parents. These gametes will fuse to form zygote, which will develop into new individual. ठीक है, इसमें क्या होते हैं? एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल गैमीट मेल पेरेंट्स से आया, फीमेल गैमीट फीमेल पेरेंट्स से आया। ठीक है, जब दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो क्या फॉर्म होता है? जाइगोट। ठीक है, मेल का डिफरेंट डीएनए है, फीमेल का डिफरेंट डीएनए है। जब वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, ठीक है, एक जाइगोट बनेगा, उसका जो डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, उसका डीएनए डिफरेंट होगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब देखिए आपकी बुक में आगे एक पॉइंट आता है कि व्हाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों कर रहे? ठीक है, अब देखिए इट इंट्रोड्यूसेस जेनेटिक वेरिएशंस थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए ऑफ पेरेंट्स। जैसे मैंने आपको बोला मेल और फीमेल का डीएनए डिफरेंट होता है। ठीक है, जब कंबाइन होता है एक जाइगोट में तो उसका जो डीएनए सीक्वेंस है, उसका जो डीएनए पैटर्न है ऑटोमेटिकली डिफरेंट आता है। ठीक है, उसमें क्या आ रही है? जेनेटिक वेरिएशंस आ रही हैं, जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, इट हेल्प्स इन बेटर अडेप्टेशन एंड इंक्रीज्ड फिटनेस। अब देखिए अगर दो सेल्स हैं, एक मेल फीमेल, ठीक है, आपस में कंबाइन होकर एक जाइगोट बना, एक न्यू ऑर्गेनिज्म आगे जाके बनेगा। ठीक है, जाइगोट से अब उसमें क्या इन्होंने बोला कि बेटर अडेप्टेशन हो रही है और इंक्रीज फिटनेस है, वो ज़्यादा फिट है, सर्वाइव ज़्यादा कर सकता है अच्छी तरीके से, है ना, और अडेप्ट भी अच्छी तरीके से कर सकता है एनवायरनमेंट में। कैसे कर सकता है? क्योंकि उसमें जेनेटिक वेरिएशन आ रही है। ठीक है, उसका जो डीएनए है, उसकी जो बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू एनवायरनमेंट अपने आप को चेंज कर सकती है, जैसे एनवायरनमेंट में होगा अपने आप को ढाल लेगा। ठीक है, तो इस वजह से उसकी अडेप्टेशन इंक्रीज हो जाएगी एज वेल एज वो ज़्यादा फिट हो जाएगा, ज़्यादा फिट होगा एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन ओवरकमिंग द डिलीटेरियस म्यूटेशंस। और डिलीटेरियस म्यूटेशंस क्या होती हैं? जो सडन चेंजेस आ जाती हैं ना हमारे डीएनए में, डीएनए सीक्वेंसेस में क्यों आ जाती हैं, चाहे वो केमिकल फैक्टर हो चाहे वो फिजिकल फैक्टर हो, इसके द्वारा कोई भी चेंजेस आपके डीएनए सीक्वेंसेस में आ रही हैं तो उसको क्या बोला जाता है? म्यूटेशंस। ठीक है, डिलीटेरियस म्यूटेशन जो कि हार्मफुल होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए अगर चेंजेस ऐसे ही आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में। ठीक है, ये कैसे ओवरकम होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में जेनेटिक वेरिएशंस हो चुकी होती है। ठीक है, ओके, तो ये था बेसिक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, उनमें कैसे होती है? पहले तो मैं इसके पार्ट्स डिस्कस कर लेती हूँ इसके फ्लावर्स के। देखो इसके जो है मेन 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सेपल, सेकेंड इज पेटल, थर्ड इज स्टैमेन एंड फोर्थ इज कार्पल, या फिर हम इसको पिस्टल बोलते हैं। ठीक है, कार्पल और जो ये स्टैमेन है, ठीक है, ये दोनों जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जो कि प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रीन पार्ट होता है वो सेपल होता है, जो कलर्ड पार्ट होते हैं फ्लावर्स में वो पेटल होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम स्टैमेन पे जो कि मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स में। ठीक है, स्टैमेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? ये वाला जो टॉप मोस्ट स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलेंगे? एंथर। ठीक है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, 2 लोब्स हैं इसमें, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और सेकंड पार्ट इसका जो है ये फिलामेंट, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो फिलामेंट। ठीक है, ये कौन से पार्ट थे? ये पार्ट थे स्टेमन के, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मैं कार्पल जिसको हम पिस्टल भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, उसके पार्ट में आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। फर्स्ट इज स्टिग्मा,
जो ऊपर रिसेप्टिव पार्ट होता है दैट इज स्टिग्मा, जो कि पोलन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज एंथर, ठीक है, वहाँ से उसमें बनेंगे पोलन, ठीक है। पोलन यहाँ पे आके लैंड करेंगे स्टिग्मा पे, फिर आगे जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। रिसेप्टिव पार्ट कौन सा है, स्टिग्मा, उसके नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, फिर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल्स, ओव्यूल्स क्या है यहाँ पे, मेल फीमेल जर्म सेल्स, इसमें जो है फीमेल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, जो कि किसमें प्रेजेंट है, ओवरी में, जो कि क्या है, ओव्यूल्स, ठीक है। और जो मेल जर्म सेल्स है किसमें बनते हैं, पोलन ग्रेन, जब पोलन ट्यूब में ग्रो होती है ना तब बनते हैं, ठीक है। ये था एलएस ऑफ फ्लावर, इसका सेक्शन मैंने इसके टोटल पॉइंट्स डिस्कस कर दिए, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। अब पोलन जो है, ठीक है, सेल जो है जर्म सेल, मेल जर्म सेल, उसमें बन गया, एंथर में बन गया, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बन गया। अब वो आएगा डिफरेंट एजेंसी के थ्रू स्टिग्मा के ऊपर। कैसे आएगा, पॉलिनेशन आपने सुनी होगी, पॉलिनेशन क्या होती है, दी ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। अगर सेम फ्लावर में ये कंडीशन हो रही है, ये प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन फ्रॉम एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ द सेम फ्लावर टू द सेम स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर, ओके, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। अगर एक डिफरेंट फ्लावर का पोलन ग्रेन दूसरे डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन का प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पोलन ग्रेन है कैसे कैसे एक स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाते हैं, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, बाकी बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने देखा कि हाँ कोई पोलन ग्रेन आया और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, ठीक है। ये नहीं है कि 10 आके मतलब कि लैंड कर गए स्टिग्मा के ऊपर तो सारे के सारे जर्मिनेट हो जाएंगे, सारे के सारे ग्रो हो जाएंगे पोलन ट्यूब में, सॉरी पोलन ट्यूब में ग्रो हो जाएंगे और स्टाइल के अंदर ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, उसमें जो मोस्ट कंपैटिबल होगा ना, जिसकी कैपेबिलिटी होगी ग्रो करने की, वो ग्रो करेगा, ठीक है। पोलन ग्रेन ग्रो किया, देन पोलन ट्यूब में फॉर्म हुआ, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, फिर नीचे जैसे जैसे उसको प्रॉपरली नरिशमेंट मिलेगी स्टाइल में, वैसे वैसे ग्रो करता करता जाके फीमेल जर्म सेल में एंटर कर जाएगा, वहाँ पे जो है एग सेल के साथ फ्यूज कर जाएगा, बाद में वो सीड बनेगा, ठीक है। ऐसे ही जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको बेसिक ही है तो मैंने आपको बेसिक ही समझाया है, इसका प्रोसेस आपने आगे जाके पढ़ना है।